के यहाँ पर निष्काम भावना से, निष्काम भाव से भक्ति होगी तो जो आपने नहीं सोचा है उतना मिलेगा। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते। पंडित जी की छोटी मोटी यजमानी थी और ऊपर से कोरोना काल और आ गया। अब पंडित जी कहाँ जाएं कमाने, और बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले और थे। किसी से कह भी नहीं सकते यजमानों से कि पूजा पाठ करवा लो। घर में खाने के लिए दाने नहीं थे, तो पत्नी ने कहा कि महाराज कहीं से भोजन का प्रबंध करके लाओ, पैसे कमा के लाओ। अब पंडित जी रोजाना जाते, लेकिन यजमानों में बैठ के ही आ जाते, कह नहीं पाते थे, शर्म लगती थी। जब पत्नी ने दोबारा कहा तो पंडित जी ने सोचा क्या किया जाए। जंगल में गए और जाकर के एक स्थान को साफ किया। वहां एक पत्थर को भगवान बनाया और अपने कथा करने लग गए। जगह को साफ करके बैठ गए और कथा प्रारंभ कर दी। दीपक जलाया, पाठ प्रारंभ। सुबह के आते और शाम को चले जाते। अब यजमान तो कोई था नहीं। घर पे पत्नी से जाके कहा अब हमें काम मिल गया है, यजमान 7-8 दिन बाद हमको दक्षिणा देंगे। पंडितानी भी खुश हुई, चलो ठीक है, कम से कम काम तो मिल गया। अब 3-4 दिन कथा करते रहे, लेकिन यजमान हो तो कोई कुछ पैसा रुपया आए। अब यजमान तो कोई था ही नहीं। भगवान को दीपक जला के कथा प्रारंभ कर देते। पांच दिन गुजर गए। भगवान से कहने लगे भगवान लाज रखो हमारी, कहां से पैसा लाएंगे, 2 दिन और बीच में बचे हैं बस। फिर पत्नी कहेगी लाओ, क्या देंगे। पंडित जी अपने घर पहुंच गए थे। उसी रात्रि में एक सेठ जी वहां से गुजर रहे थे, तो सेठ जी को हो गई रात्रि। उन्होंने सोचा कहीं ठहरा जाए आज। अब जंगल में कहां देखें, तो दीपक जला हुआ उन्हें नजर आया। तो मन में विचार आया कि कोई ना कोई तो यहां रहता ही होगा। सेठ जी दीपक को देखते हुए दीपक के पास में पहुंचे। वहां पर छोटी सी एक कुटिया बनी हुई थी। सोचने लगे यहां तो कोई है ही नहीं, चलो हमें क्या करना है, रात्रि ही तो गुजारनी है ना, प्रातः काल होते ही हम चल देंगे अपने मार्ग में। जब सेठ जी सो रहे थे तो रात्रि में सपना आया कि कल प्रातः काल यजमान आएगा ब्राह्मण के पास में और उसे 11,000 रुपया भेंट करेगा। यदि कोई धनी हो ब्राह्मण का तो वह बन जाए। अब बनिया था, बड़ा चतुर भी था। उसने विचार किया कि प्रातः काल सेठ जी आएंगे कोई और पंडित जी को देंगे 11,000, और पंडित जी को भी कुछ पता ही नहीं, तो मैं पंडित जी का धनी बन जाता हूं। रात्रि में ही चल दिए पंडित जी के घर। पहुंचे पंडित जी के घर, बोले पंडित जी। हाँ सेठ जी बताएं कैसे आए। बोले आप कथा कर रहे हो। बोले हाँ कथा कर रहे हैं ना। तो कोई धनी बना आपका, कोई यजमान बना आपका। बोले नहीं, हम आपके यजमान बनते हैं, पूरे 3,000 रुपए देंगे आपको। पंडित जी तो खुश हो गए, क्योंकि अभी तक तो 1 रुपए की बात नहीं थी, 3,000 मिलने वाले। पंडित जी के पहुंचने से पहले सेठ जी पहुंच गए वहां पर, साफ सफाई करके
दीपक जला दिया कि अब यजमान आएंगे। पंडित जी पहुंचे। पंडित जी ने अपनी पोथी खोली 6वें दिन और कथा प्रारंभ कर दी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन देने वाला तो कोई आया ही नहीं। भगवान ने तो केवल सपना ही दिया था उसे। सेठ जी ने सोचा कोई आता होगा, शायद रात में आएगा, तो रात्रि भर बैठ के इंतजार किया, लेकिन रात्रि में भी कोई आया नहीं। और पंडित जी चिंता मुक्त हो गए, क्योंकि यजमान मिल गया उन्हें। तो दूसरा दिन हुआ, पंडित जी फिर गए और अपनी पोथी खोल के कथा प्रारंभ करने लगे। सुबह से शाम हो गई, कथा करते करते सोचने लगा सेठ जी कि शायद आज लेट आएगा, क्योंकि आज लास्ट दिन है। पंडित जी जैसे 4 बजे कथा समापन करने के लिए हुए, बोले महाराज थोड़ी कथा और करो, शायद अभी कोई आ जाए। लेकिन वहां कोई नहीं आता। पंडित जी कथा करते और सेठ जी कथा सुनते। पंडित जी ने 5 बजे तक कथा और कर ली, लेकिन फिर भी कोई आया नहीं। पंडित जी ने तो अपनी पोथी बंद की और कहने लगे यजमान लाओ हमारे 3000 रुपए। सेठ जी ने कही अच्छे फंसे यहाँ तो। हमने सोचा कि 11,000 देने वाला कोई आएगा, उससे 11,000 ले लेंगे और 3,000 पंडित जी को देंगे, लेकिन 3,000 रुपए हमारे लग गए। पंडित जी को 3,000 रुपए दे दिए। पंडित जी अपने घर चल दिए। और जो भगवान बने हुए थे उनमें सेठ जी ने लात मारी कि तुम यहाँ बैठे हुए हो, रात्रि को मुझे सपना दिया था कि कोई 11,000 देने वाला आएगा, कोई धनी हो तो बन जाए, मैं बन गया सो मुझे दिए भी नहीं। जैसे ही लात मारी वह पत्थर से चिपक गया पैर। बोले सेठ जी तुम्हारा जो लालच है ना, धनी तुमको ही तो बनाना था, तुम ही तो यजमान हो। अब 11,000 की बात थी, जो 11,000 पंडित जी को पहुंचाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा पैर छोड़ने वाला नहीं हूं। सेठ जी पंडित जी अपने घर पहुंचे, पंडितानी को 3,000 रुपए दिए और दोनों आनंद मंगल खुशी खुशी हो गए। रात्रि में ही सेठ जी पहुंचे। बोले पंडित जी आपके 8,000 रुपए और रह गए थे, सो और ले लो। पंडित जी के तो आनंद की सीमा ही नहीं रही। तो कहने का भाव बिना मांगे, यदि मांग के कोई कार्य करेंगे तो उतना मिलेगा जितना आपने सोचा है, और बिना मांगे पता नहीं क्या दे दे भगवान।